बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। तो आज मैं आपके साथ शामी कबाब की बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। यहाँ पे दाल ही है मैंने तकरीबन 700 से 800 ग्राम है, और चिकन भी हम 700 से 800 ग्राम ही डालेंगे। इस रेसिपी में ना आपको दाल चॉप करनी पड़ेगी, ना ही चिकन आपको चॉप करना पड़ेगा, और बहुत इजी वे में बगैर कोई बर्तन गंदे किए, बगैर मेहनत के, और आप इजीली इस प्रेशर कुकर में ही अपने शामी कबाब फाइनल रेडी कर लेंगे। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला था, एक साबुत ये लहसुन डाला है, एक कनौर चिकन क्यूब डाला है, और एक ही मैंने टेबल स्पून यहाँ पे अदरक का पेस्ट डाला है। 3 ये लाल मिर्चें साबुत डाल देंगे ड्राई वाली, और साथ ही 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा कम इसलिए डाला है क्योंकि कनौर क्यूब में ऑलरेडी नमक होता है। यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून आपने डाल देनी है लाल मिर्चें, और साथ ही इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, और ये 1 टेबल स्पून यहाँ पे सूखा धनिया ऐड किया है। और यहाँ पे अब आपने 2 से 3 कप डाल देने हैं पानी के। अगर दाल आपने ज़्यादा टाइम भिगोई है तो 2 कप बहुत है। अगर आपने दाल कम टाइम के लिए भिगोई है या नहीं भिगोई, सिर्फ 2 के वैसे ही डाल रहे हैं, तो 4 कप जाएंगे पानी के। यहाँ पे प्रेशर लगा के इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे बॉईल कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे बीच में चेक कर लेना है कहीं दाल आपकी नीचे तो नहीं लग रही। अगर मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत पड़े तो आपने कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और मेरी दाल बिल्कुल नीचे नहीं लगी हुई, और ये बहुत अच्छी तरह यहाँ पे गल चुकी है। तो अब यहाँ पे जो हमने काम करना है बस इसी के अंदर ही करना है, आपको कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजीली आप अपने शामी कबाब 15 से 20 मिनट में रेडी कर लेंगे, और बगैर किसी मेहनत के। यहाँ पे अब ये देखें मैं चिकन दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह कुक हो गया हुआ है। ये देखें इसके रेशे खुद ही होते जा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो बस हम इसे अब मैश कर लेते हैं, चिकन को भी और दाल को भी इसके अंदर ही। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। चलिए यहाँ पे करते हैं इसे मैश। तो बस यहाँ पे आपने 4 से 5 मिनट किसी भी चीज़ से आपने इसको मैश करना है। तो बस अच्छी तरह इसको मैश करेंगे जिससे ये चिकन के भी रेशे बहुत अच्छी तरह हो जाएंगे, और दाल भी आपकी अच्छी तरह मैश हो जाएगी। ना ही आपको दाल यहाँ पे चॉप करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही चिकन निकाल के आपको उसके रेशे करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह गर्म ही दाल में हम इसको करेंगे इसके रेशे भी बहुत ही ये देखिए अच्छी तरह हो रहे हैं, और दाल भी बहुत ही अच्छी तरह चॉप हो जाएगी। यहाँ पे तकरीबन हमारी दाल चॉप हो गई थी, तो मैंने ये सारी डिश आउट कर ली है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, जिसमें मैंने फ्रेश धनिया, पुदीना और 2-3 सब्ज़ मिर्चें लेके उनका पेस्ट बनाया हुआ है। तो बस आपने फ्रेश धनिया पुदीना लेना है, 2-3 सब्ज़ मिर्चें लेनी है, उसका पेस्ट बना के वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, और कलर भी इसका बहुत ही अच्छा शामी कबाब का हो जाएगा। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है, उसको क्रश करके डालेंगे। क्रश करके डालने से ज़ीरे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आएगी अंदर से, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा शामी कबाब का। तो बस यहाँ पे इसको क्रश करके हम इसके अंदर डालेंगे, और उसके बाद 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने तकरीबन डाला है गरम मसाला पाउडर। तो गरम मसाला डाल देंगे, और अब यहाँ पे मैंने डाला है 1 अंडा। जब आप फ्राई करेंगे आपको एग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने लगाना है फिर भी आप लगा सकते हैं। और अंडे से ही आपके कबाब और बाहर से क्रिस्पी होंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो दाल यहाँ पे अभी गर्म है, तो इसको मैं बस मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो हमारा लिक्विड है सारा मिक्सचर ये अच्छी तरह एक तो ठंडा हो जाए, और दूसरा ये ठंडा होने से हार्ड भी हो जाएगा। तो बस अच्छी तरह इसको यहाँ पे मिक्स करते हैं, और उसके बाद इसके शामी कबाब बनाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखें अभी भी धुआं निकल रहा है, तो ये भी काफ़ी गर्म है, तो मुश्किल से ज़रा मिक्स हो रहा है। तो बस यहाँ पे इसको मैंने रख दिया था, शामी कबाब मैंने बना लिए। अब आप इसको 1 माह के लिए बना के सेव कर लें, ऊपर आप फ्रीज़ कर लें। तो ईज़िली आप रमज़ान में भी यूज़ करें, आगे से ईद पे भी यूज़ करें, और इसके बर्गर भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे पैन में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसको गर्म कर लिया है। तो बस अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो बस ये ऑलरेडी कुक है, तो आपने बस कलर चेंज करना है दोनों साइडों से, और डिश आउट कर लेना है। अब जैसे एक साइड से कलर चेंज होगा तो हम इसे साइड इसकी चेंज करते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना ही प्यारा इसका कलर आ गया है। तो सारी सबकी साइड चेंज कर लेंगे, और दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। तो दोनों साइडों से बस हम अच्छी तरह कुक कर लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये फाइनली यहाँ पे मैंने डिश आउट कर ली है। एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।